आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली में सीमा आंध्रा अरकान के जबरदस्त एहतजाज और शोरगुल के दरमियान तेलंगाना बिल पेश और मुबाहस का आगाज। सीमा आंध्रा के अरकान बेंचों पर चढ़ गए, माइक तोड़ने की कोशिश, बिल की कापियां ऐवान में फाड़ दी गईं। मीडिया पॉइंट पर भी सीमा आंध्रा अरकान असेंबली ने बिल की कापियां नजर आतिश कर दी। कौंसिल में भी बिल पेश होने के बाद एहतजाज, सीमा आंध्रा और तेलंगाना अरकान में तसादुम। और पंजागुट्टे में खानगी कॉलेज के अहाते में वॉचमैन का कत्ल। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में शोरगुल के दौरान तेलंगाना बिल पर मुबाहस का आगाज हुआ। ऐवान में आंध्रा अरकान असेंबली ने जबरदस्त हंगामा आराई करते हुए माइक तोड़ दिया और बिल की कापियां फाड़कर स्पीकर पर फेंक दी। रियासती असेंबली के सरमाई इजलास के तीसरे दिन तेलंगाना बिल को ऐवान में शोरगुल के दौरान पेश किया गया। 5 घंटे के बाद इस बिल पर मुबाहस का भी आगाज हो गया। तेलंगाना बिल ऐवान में पेश किए जाने के बाद तेलुगुदेशम के सीमा आंध्रा के कायदीन स्पीकर के इजलास के पास जमा हो गए और स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई को चलाने से रोक दिया। दोपहर 2:54 पर डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का जब इजलास की कार्रवाई चलाने के लिए आए तो सीमा आंध्रा और तेलंगाना के अरकान ने जबरदस्त शोरगुल किया। शोरगुल के दौरान सीमा आंध्रा कायदीन की हंगामा आराई की वजह से रास टेलीकास्ट को मुनक़द कर दिया गया। इस दौरान उमूर मुखरना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना बिल को सदर जमहूरिया ने रवाना किया है। 11 तारीख को हुए BAC इजलास में तमाम सियासी जमातों ने इस बात से इत्तेफाक किया था जैसे ही बिल असेंबली को पहुंचेगा फिर एक बार BAC इजलास तलब किया जाए, बिल को ज़ैर बहस लाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ से इनराफ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से तमाम सियासी जमातें मरकज़ के फैसले से इत्तेफाक करने का ऐलान करती रही हैं। श्रीधर बाबू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना बिल पर मुबाहस के लिए आगे आएं और उसकी तायद करें। श्रीधर बाबू की अपील के बाद डिप्टी स्पीकर ने तेलंगाना बिल पर मुबाहस का आगाज करते हुए चंद्रबाबू नायडू को बात करने को कहा, जिस पर आंध्रा के अरकान ने टेबल्स पर चढ़कर हंगामा आराई शुरू कर दी और बिल की कापियां फाड़कर स्पीकर पर फेंकनी शुरू कर दी। इस दौरान YSRCP के रुकन असेंबली के रामचंद्र रेड्डी ने स्पीकर के माइक को तोड़ दिया। ऐवान में हालात को बिगड़ता देखकर डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। क़ब्ल-अज़ीज़ सुबह 9 बजे इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों की तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद करने के बाद अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान के शोरगुल को देखते हुए स्पीकर नादिल्ला मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। इसके बाद इजलास के आगाज के साथ स्पीकर ने सदर जमहूरिया की तरफ से रवाना करदा 65 सफ़ात पर मुश्तमिल तेलंगाना बिल से ऐवान को वाकिफ करवाते हुए बिल को टेबल कर दिया। असेंबली सेक्रेटरी सदाराम ने बिल के इख्तिबासात पढ़कर सुनाए। इसके बाद ऐवान में जबरदस्त शोरगुल को देखते हुए इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया था। तेलंगाना बिल के असेंबली में पेश होने के बाद मीडिया पॉइंट अमलन जंग के मैदान में तब्दील नजर आया। तेलुगुदेशम के विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली D उमा ने असेंबली में तेलंगाना बिल पेश करने को गैर जमहूरी करार देते हुए बिल की कापियां फाड़नी शुरू कर दी। इस दौरान TRS रुकन असेंबली G कमलाकर तेलुगुदेशम अरकान पर झपट पड़े और उन्हें कापियां फाड़ने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में करने की कोशिश की। उधर दूसरी जानिब YSRCP के अरकान असेंबली ने बिल की कापियां फाड़कर उसे आग लगा दी, जिस पर तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असेंबली बरहम हो गए और दोनों पार्टियों के अरकान के दरमियान धक्कमपेल शुरू हो गई। YSRCP के रुकन असेंबली श्रीकांत इस धक्कमपेल में नीचे गिर गए। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। बाद में YSRCP के अरकान मीडिया पॉइंट पहुंचे और फिर बिल की कापियां फाड़नी शुरू कर दी।
अरकान असेंबली के इस इक़दाम पर मीडिया पॉइंट पर मौजूद तेलंगाना के हामी मीडिया के नुमाइंदे मुश्तल हो गए और YSRCP के अरकान से उलझ पड़े। गवर्नमेंट विप जी वेंकट रमना ने तेलुगुदेशम और YSRCP अरकान की जानिब से बिल की कापियां फाड़े जाने पर शदीद एतराज़ किया है। इस मौके पर TRS के रुकन कमलाकर ने कहा कि सीमा आंध्रा के अरकान की जानिब से बिल की कापियां फाड़े जाने पर उन्हें शदीद तकलीफ हुई है। उधर कानून साज कौंसिल में भी तेलंगाना बिल पेश होने के बाद हंगामा आराई और शोरगुल के मनाजिर देखे गए। कौंसिल में सदरनशीन चक्रपानी की जानिब से बिल पेश करने के बाद सीमा आंध्रा और तेलंगाना अरकान के एहतजाज और जवाबी एहतजाज के बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। कौंसिल हाल की अंदर की गर्मी मीडिया पॉइंट पर भी देखी गई। तेलुगुदेशम के सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले सतीश रेड्डी और N राजकुमारी जब मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना बिल के पेश होने को तनकीद का निशाना बना रहे थे, इसी वक्त TRS के रुकन कौंसिल स्वामी गौड़ और दिलीप कुमार वहां पहुंच गए और दोनों इलाकों के अरकान के दरमियान बहस व तकरार होने लगी। तेलुगुदेशम के रुकन कौंसिल ने भी बरहमी के अंदाज में जब बिल की कापियां फाड़ दी तो उस वक्त स्वामी गौड़ ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की और सख्त अल्फाज का तबादला अमल में आया। मीडिया पॉइंट पर धक्कमपेल के दौरान तेलुगुदेशम के रुकन कौंसिल N राजकुमारी गिर पड़ी। इस वाक़े के बाद दोनों इलाकों के अरकान कौंसिल बिल की हिमायत और मुखालिफत में नारे लगाने लगे। बाद में मीडिया से बात करते हुए N राजकुमारी ने TRS अरकान कौंसिल की हरकत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि रियासत की तकसीम से पहले इस तरह की हरकतें की जा रही हैं तो फिर तेलंगाना की तश्कील के बाद क्या क्या नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में कौंसिल के सदरनशीन से स्वामी गौड़ के खिलाफ शिकायत करेंगी। तेलंगाना बिल के मुताबिक नई रियासत 10 अजला पर मुश्तमल होगी। हैदराबाद 10 साल के लिए मुश्तरका दारुल हुकूमत होगा। तेलंगाना और सीमा आंध्रा का गवर्नर और हाई कोर्ट मुश्तरका होंगे। तेलंगाना में 119 अरकान असेंबली, 17 अरकान लोकसभा, 7 अरकान राज्यसभा और 40 अरकान कौंसिल होंगे। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों का तकर्रुर मरकजी पब्लिक कमीशन करेगा, जबकि मौजूदा रियासती पब्लिक कमीशन सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन का तकर्रुर करेगा। पानी की तकसीम के लिए मरकजी वजारत आबी वसाइल के तहत कृष्णा और गोदावरी के बोर्ड्स खुद मुख्तार होंगे। ग्रेहॉन्ड्स और ऑक्टोपस फोर्सेस को भी दोनों रियासतों में तकसीम किया जाएगा। हैदराबाद का रेवेन्यू तेलंगाना हुकूमत इस्तेमाल करेगी, लेकिन हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हाथ में रहेगा। गवर्नर का कोई भी फैसला ख़तई रहेगा। गवर्नर मजलिसी काबीना की मशावरत से फैसले करेंगे। दोनों रियासतों को मरकज की माली मदद रहेगी। बरखी भी सेंट्रल ग्रिड से सरबराह की जाएगी। अवान असेंबली में तेलंगाना बिल पेश होने के फौरी बाद तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असेंबली जय तेलंगाना और जय कांग्रेस के नारे लगाते हुए मीडिया पॉइंट पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि तेलंगाना आवाम का ख्वाब पूरा हो रहा है। उन्होंने यूपीए हुकूमत और सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश की है। जी वेंकट रमना ने TDP और YSRCP के अरकान की जानिब से तेलंगाना बिल को फाड़ने और उसे आग की नजर करने की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि सदर जमहूरिया की जानिब से रवाना करदा बिल पर राय देने के बजाय उसके विखार को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। अगर सीमा आंध्रा कायदीन को जमहूरियत पर भरोसा है और हिम्मत है तो उन्हें असेंबली में मुबाहस के लिए आगे आना चाहिए। TRS ने इल्जाम लगाया है कि TDP दोनों इलाकों के अवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि BAC इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी जब तेलंगाना का मौजू उठाए थे तो तमाम सियासी जमातों ने बिल के असेंबली में आने के बाद इजलास तलब करते हुए मुबाहस करवाने से इत्तेफाक किया था।
लेकिन टीडीपी कायदीन स्पीकर इजलास में बैठकर सियासत कर रहे हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी वज़रा ने खदशा जाहिर किया है कि अगर तेलंगाना बिल पर मुबाहस में ताखीर की गई तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर मुबाहस खत्म करते हुए बिल को मरकज को रवाना किया जाए। स्पीकर की सताइश करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि असेंबली में बिल का पेश होना जमहूरी अमल का सबूत है। स्पीकर पर दबाव डालना मुनासिब नहीं है। YSRCP और तेलुगुदेशम अरकान की जानिब से बिल की कापियां फाड़ने को जाना रेड्डी ने बाइस अफसोस करार दिया है। तेलुगुदेशम के सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने सवाल किया कि सीमा आंध्रा वालों को मुत्तहिद रखने के लिए आखिर कितनी रकम खर्च की गई है। YSRCP अरकान ने कहा है कि असेंबली में मुत्तहिदा आंध्रा से मुतालिक करारदाद पेश होने तक तेलंगाना बिल की मुखालिफत की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी के फैसले पर अमल कर रहे हैं और ये दोनों कायदीन तेलंगाना बिल को रोकने के दावे करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इन अरकान ने चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू को भोपाल जाने के लिए वक्त है, लेकिन BAC के इजलास और असेंबली में आने के लिए वक्त नहीं है। वज़ीर आला भी बीमार होने की वजह से असेंबली नहीं आ रहे हैं। इन अरकान ने मजीद कहा कि वज़ीर आला और चंद्रबाबू नायडू दोनों इलाकों के कायदीन के साथ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। YSRCP के अरकान ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा की करारदाद असेंबली में पेश होने तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सीमा आंध्रा अरकान के रवैये पर TRS, BJP, CPI और तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान ने शदीद मजम्मत की है। इस मौके पर TRS के E राजेंद्र, BJP के लक्ष्मी नारायण, CPI के G मल्लेश और कांग्रेस के चीफ विप ने कहा कि दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सीमा आंध्रा अरकान असेंबली ने जो रवैया अपनाया और जिस तरह के रिमार्क्स किए वो काबिल एतराज है। उन्होंने स्पीकर के ओहदे के विखार को मुतासिर किया है। इन कायदीन ने तेलंगाना बिल पर मुबाहस के आगाज को खुश आयन करार देते हुए मसरत का इजहार किया और इन कायदीन ने TDP और YSRCP के अरकान असेंबली को डिप्टी स्पीकर से माफी मांगने का मुतालबा किया है। वज़ीर अमूर मुखनना श्रीधर बाबू ने कहा है कि अपोजिशन जमातें तेलंगाना बिल पर बात करने के बजाय सियासत कर रही हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेशन के आगाज से पहले मुनक़दा इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब तेलंगाना बिल का मसला उठाया था तो तमाम सियासी जमातों ने तयख़ुन दिया था कि जैसे ही बिल आएगा फौरी BAC इजलास तलब करते हुए मुबाहस करवाए जाएंगे, लेकिन TDP के अरकान असेंबली स्पीकर के इजलास के विखार को मुतासिर कर रहे हैं। ऐवान असेंबली में शोरगुल करना गलत बात है। तेलंगाना बिल पर मुबाहस के लिए आगे आना चाहिए और अपनी राय पेश करनी चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर लेबर D नागेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिल में किसी फ़क़रा या फिर बिल के किसी भी मामले में तरमीम और गलती को सुधारने की सहूलत रखी गई है। वज़ीर मौसूफ ने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से ऐवान में तेलंगाना बिल पेश करने के दौरान कांग्रेसी कायदीन की अदम मौजूदगी से मुताल्लिक़ सवाल पर चिराग पा हो गए और कहा कि सवाल उनसे पूछिए जो गायब हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद पर किसी किस्म की तहदीदात लगाई गई तो क्या हैदराबाद के अवामी नुमाइंदे झाड़ू मारेंगे? वो इस मसले को मुबाहस के दौरान जरूर उठाएंगे। का अटेंशन को आप ड्रा करना सकते हैं तो आप अपना विचार को असेंबली में रखिए। उसके बाद में उसमें आप में जब आप इसमें आप देखा है, अगर ये इसको GOM का जो निवेदन आया है उसमें अंदर एक 11th पेज में कहीं पढ़ रहा था मैं कि आपने इसके बाद भी आपका कुछ विचार है तो आप रख सकते हैं, उसके ऊपर हम रिकंसिडर करने का कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आपकी कब डिस्कशन शुरू होगा? बिल तो पेश हो गया है। डिस्कशन तो अभी BAC चालू होगा, BAC के बाद में तो निर्णय होना ही होना है। इसके बाद में चर्चा होगी, चर्चा के बाद में जो है ये जैसा जिस तरीके के साथ उन्होंने 6 हफ्ते का जो समय दिया है उसके अंदर तो इसको भेजना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो जाएगा। नहीं तो बट जिस तरह का कोलाहल मच रहा है, आपको लगता है कि किसी तरह का रीजनेबल डिस्कशन हो सकता है आंध्र प्रदेश असेंबली में? देखिए, अगर गुलाल मचाने से अपना मस हल होता है बोल के अगर कोई समझते तो गलती कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए कि जब मौका है, ये एक अच्छा एक मंच है, यहाँ से अपने विचार को आप जो है आप पूरा हिंदुस्तान के GOM को हो या आंध्र प्रदेश के आवाम को आप अटेंशन को ड्रा कर सकते हैं। आपका विचारों को इस मंच के माध्यम से, असेंबली के माध्यम से आप अपना विचार को जो है आवाम तक आप ले जा सकते हैं। सीमा आंध्रा के अरकान असेंबली की जानिब से तेलंगाना बिल के मसौदे की कापी फाड़े जाने के खिलाफ तेलंगाना के ताइदी तलबा तंजीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर शदीद एहतजाज किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा ने रैली निकालने की कोशिश की, पुलिस के रोकने पर संगबारी की गई। एहतजाजियों ने पुलिस के अलावा मीडिया को भी हमले का निशाना बनाया। राजभवन पर भी इस सिलसिले में एहतजाज किया गया।
टीआरएस के कारकुनों ने कुकटपल्ली के टीआरएस इंचार्ज पद्मा राजू की क़यादत में एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने टीडीपी, वाईएसआरसीपी और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी मज़कूरा पार्टियों के अरकान असेंबली की जानिब से तेलंगाना के बिल को फाड़ने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने मुखालिफ पार्टियों को मशवरा दिया कि तेलंगाना के बिल को फाड़ने के बजाय हुकूमत से बातचीत करें। उन्होंने बताया कि बिल को फाड़ने से न सिर्फ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचती है, बल्कि इससे तेलंगाना की हतक होती है। एहतजाजियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। टीआरएस कारकुनों की जानिब से लंगर हाउस और जुबली हिल्स चौरास्ते पर असेंबली में तेलंगाना बिल को फाड़ने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। रुकन असेंबली कारवान अफसर खान ने कलेक्टर हैदराबाद मुकेश कुमार मीना और दीगर सरकारी ओहदेदारों के हमरा खादरबाग कॉलोनी का दौरा किया, जहां के 300 मकीनों को लैंड ग्रैबिंग अदालत की जानिब से तख्लीए की नोटिस से रवाना की गई थी। खादरबाग के मकीनों ने इतवार को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और उनसे इस मामले में मदद की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर अफसर खान ने कलेक्टर के हमरा सारे इलाके का दौरा किया और वहां गुज़िश्ता 35 ता 40 सालों से मुकीम इन अफराद के दस्तावेजात कलेक्टर को दिखलाए। अफसर खान ने बताया कि मजलिस इस मसले पर खादरबाग के मकीनों की हर मुमकिन मदद करेगी। दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 2 रोज़ा कौमी सिंपोजियम का आगाज हुआ, जिससे बैनुल अक़वामी लेक्चरर्स के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ने खिताब किया और शरीक तलबा को अहम मालूमात से सरफराज किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर एम.ए. मलिक ने बताया कि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मुनक़्क़द किए जा रहे इस अहम सिंपोजियम से तलबा को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है, जो उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कारआमद साबित होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने घासी बाजार में वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 4 साल पहले इमारत का संग बुनियाद रखा गया था। इस मौके पर रुकन बल्दिया अंजना गोयल के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। पंजागुट्टे में नारायणा कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल की वारदात पेश आई है। कॉलेज की पहली मंजिल पर मुकीम 54 साला राची रेड्डी नामी गार्ड की लाश दूसरी मंजिल पर दस्तयाब हुई। उसके सर पर गहरे जख्म पाए गए। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने राची रेड्डी के पास 50,000 रुपए रखवाए थे और ये कहे थे कि रकम वो पीर को वापस लेंगे। प्रिंसिपल और पुलिस को शुबा है कि रकम के लिए कत्ल किया गया। पंजागुट्टा पुलिस ने मकतूल के लड़के के 2 दोस्तों को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया है और उनसे तफ्तीश कर रही है। आउटर रिंग रोड पर पीर के दिन भी एक चलती कार में आग लग गई। कार के मालिक ने मीडिया को बताया कि करीब 4 बजे शाम कार में जा रहे थे कि अचानक आग लगी, जिसकी वजह से उनकी 4 लाख रुपए मालती कार जलकर खाकिस्तर हो गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचा। कबलजी इतवार की सुबह एक और चलती हुई वैगनार कार को आग लग गई थी। 2 दिन पहले पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर भी एक चलती हुई कार को आग लग गई थी। शहर में चलती हुई कारों में आग लगने के वाकयात में इजाफा हो रहा है, जो तशवीशनाक है। तालबन चौराहे के पास खुली अराजी के कचरे में आग लग गई। मुकामी अफराद ने बताया कि दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान कचरे में आग के शोले भड़कते हुए दिखाई दिए, जिसे मुकामी अफराद ने बुझाने की कोशिश की। इस दौरान फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, लेकिन फायर इंजन ताखिर से पहुंचा, जिसकी वजह से आग ने कचरे में पड़े हुए टायर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। टायर जलने से फिजा में धुआं फैल गया और फिजा में मजीद आलूदगी का इजाफा हो गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। काला पत्थर पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। माइकल बंडा लाल दरवाजे के इलाके में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 17 साला रेखा, जो एसएससी कामयाब थी, इसे उसके घर के करीब रहने वाला लड़का पृथ्वी हरासा कर रहा था। मुतासरा लड़की ने पृथ्वी की मुसलसिल हरासानी से तंग आकर छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। नामपली यकमीनार मस्जिद ता बाजार गार्ड मेन रोड पर दिन के मसरूफ औकात में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। मुकामी दुकानदारों और राहगीरों की बेहिसी का आलम यह देखा गया कि दोपहर 3 बजे मसरूफ तरीन औकात में एक शख्स को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया और इसकी बरसर मौका मौत हो गई, लेकिन कोई शख्स बताने के लिए सामने नहीं आया कि किस गाड़ी से वाक़या पेश आया और ना ही किसी ने फरार होने वाले कातिल ड्राइवर को रोकने की कोशिश की।
नामपल्ली पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जुबली हिल्स पुलिस ने सोने की कीमत लेकर लोहा और पत्थर फरोख्त करने वाले धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विशाखापट्टनम के रहने वाले 61 साल के रमेश कुमार उर्फ नागाराजू, गुंटे के रहने वाले 34 साल डी संजय और जेडीमेटला के रहने वाले 33 साल MS रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस टोली का एक रुकन शंकर फरार हो गया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि अगस्त 2013 में गिरफ्तार शुदा अफराद ने एक शख्स को कई किलो सोना कम कीमत पर फरोख्त करने का लालच दिया था, जबकि मुलजिमीन ने इससे पहले 33 औंस सोना सिर्फ 50,000 रुपए में फरोख्त किया था ताकि खरीदारों को अपनी तरफ रागिब किया जा सके। जब्बार एक खरीदार ने उन्हें ज़्यादा 16 लाख रुपए अदा कर दिए। मज़कूरा मुलजिमीन ने कोमपल्ली चौराहे के पास एक एल्युमिनियम का डब्बा हवाले कर दिया, जिसमें 3 किलो सोने के बजाय रेत, लोहे के टुकड़े और पत्थर रखे हुए थे। मुलजिमीन मुकाम वाक़े से कहते हुए फरार हो गए कि उनका कोई पीछा कर रहे हैं। खरीदार ने जब जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास एल्युमिनियम खोला तो वह हैरत ज़दा हो गया। सोने के बजाय डब्बे में लोहा, पत्थर और रेत रखी थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली में सीमा आंध्रा अरकान के जबरदस्त एहतजाज और शोरगुल के दरमियान तेलंगाना बिल पेश और मुबाहस का आगाज। सीमा आंध्रा के अरकान बेंचों पर चढ़ गए, माइक तोड़ने की कोशिश, बिल की कापियां ऐवान में फाड़ दी गईं। मीडिया पॉइंट पर भी सीमा आंध्रा अरकान असेंबली ने बिल की कापियां नजर आतिश कर दी। कौंसिल में भी बिल पेश होने के बाद एहतजाज, सीमा आंध्रा और तेलंगाना अरकान में तसादुम। और पंजागुट्टे में खानगी कॉलेज के अहाते में वॉचमैन का कत्ल। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।